हेलो स्टूडेंट्स, आज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग इरेशनल। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। अब जैसे हमने पहले प्रूफ किया वैसे ही है, बिल्कुल कोई अलग नहीं है। पहले हमने क्या करना है, इसे भी कंट्राडिक्शन मेथड से करना है। पहले लिख दो लेट अस द कंट्रेरी दैट 1/√2 इज रैशनल। पहले हमने इसे रैशनल लेट कर लिया, तो अगर ये रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा, 1/√2 इक्वल टू a/b की फॉर्म में। और रैशनल नंबर में a एंड b आर को प्राइम, a और b को प्राइम होते हैं, यानी जो कॉमन वैल्यू है HCF है वो 1 होता है। इसमें से हम √2 की वैल्यू निकालेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। तो b किसका इक्वल आ गया, √2a के, तो b/a √2। तो √2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b/a। अब ये जो b/a है, ये यानी हमने √2 की वैल्यू निकाली है। b/a तो रैशनल नंबर है, b/a इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। बट √2 अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। यानी अगर रूट में कोई प्राइम नंबर हो वो इरेशनल नंबर है, बट √2 इज इरेशनल। तो b/a तो रैशनल है, √2 हमारे पास इरेशनल है। तो इरेशनल तो कभी रैशनल का इक्वल होगा नहीं। सो this contradiction is arisen because of our incorrect assumption। यानी जो हमने लेट किया था वो रॉन्ग था। सो वी कंक्लूड that 1/√2 is irrational number। यानी ये जो 1/√2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे करना है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारे पास 7√5। अब इसे हमने इरेशनल प्रूफ करना है, बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस द contrary that 7√5 is rational। तो पहले हमने इसे क्या लेट कर लिया, रैशनल। तो 7√5 इक्वल टू किसके होगा, a/b के। ठीक है, a एंड b आर को प्राइम। a b क्या है हमारे पास, को प्राइम है। तो इसमें हम √5 की वैल्यू निकालेंगे। तो √5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a/b के फॉर्म में। ठीक है, तो जो हमारे पास a/b और 7 इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी √5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a/7b। ठीक है, तो ये जो a/7b है इज द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ये किस फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में। लेकिन हमें मालूम है √5 इज अ इरेशनल नंबर, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। √5 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पीछे प्रूफ किया है। सो दिस कंट्राडिक्शन इज राइजन because of our assumption, because of our incorrect assumption। यानी जो हमने
लेट किया था वो हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग। सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल, यानी 7√5 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। अब हमने 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो 6 + √2 को हम लेट कर लेते हैं यानी रैशनल नंबर। let us the contrary that 6 + √2 is rational। तो ये रैशनल है, तो 6 + √2 = a + b। तो a एंड b ये क्या होंगे, को प्राइम। ठीक है, तो इसमें से हमने √2 की वैल्यू निकालनी है, तो √2 की वैल्यू क्या होगी, a/b - 6। तो √2 की वैल्यू क्या आएगी, a - 6b / b। ठीक है, अब a - 6b / b ये किस फॉर्म में है, रैशनल नंबर में। तो हमारे पास a - 6b / b इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ये किस फॉर्म में है, रैशनल नंबर की फॉर्म में। बट जो हमारे पास √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर। बट वी नो दैट √2 इज irrational। So this contradiction is arisen because of our incorrect assumption, यानी जो हमने लेट किया वो हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट 6 + 2 इज irrational। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो इस वीडियो में हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।